बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 की, और क्लास 9 की एक्सरसाइज का सिलसिला चल रहा है चैनल पे 2.5 का आज है क्वेश्चन नंबर 4। चल के देखते हैं लॉगरिथम में आज का क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूफ करना है इनको। नंबर 1, log b यानी बेस दिया गया है, फिर m है, मल्टीप्लाई हो रहा है log m a से, ठीक है, और इज इक्वल टू है log b a। ठीक, अच्छा, अब हम इसके लिए काम करते हैं, हम इसको सपोज कर लेते हैं, और ये जो तीन टर्म है ना log में, इन तीनों टर्म्स को हम अलग अलग सपोज करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम सपोज कर लेते हैं वो x के इक्वल है, सेकंड को हम y के इक्वल कर देते हैं, और थर्ड को हम z के इक्वल कर देते हैं। और उसके बाद जब इतना सा काम कर लेंगे तो आगे क्या करना है वो चलकर देखते हैं। तो हमने बताया कि हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म जो कि log b m है, इसको हम ले रहे हैं सपोज करते हुए कि ये किसके इक्वल आ रहा है, x के। ठीक है, अब हम आ रहे हैं log m a, ये हम y के इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, log b बेस b है, और a ये हम कर रहे हैं z के इक्वल। ठीक है, ये हमने सिर्फ यहाँ सपोज किया है, तीनों टर्म्स को हमने अलहदा कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है, हम कन्वर्ट करेंगे इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम जानते हैं कि वो log से किस तरह कन्वर्ट होती है, कैसे होती है। जो बेस होता है, बेस क्या है इसमें, x वाली फॉर्म में क्या है, बेस b है। ठीक है, बेस के साथ जो इस तरफ वाली जो भी टर्म है, जो भी नंबर है, वो पावर बन जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट बन जाता है, और जो हमारे पास नंबर है जो है m, वो इक्वल के इस तरफ आ जाता है। ठीक है, ये हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1, तो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ, यहां पे हमारे पास बेस क्या है, m है। ठीक, और हम पावर किसे बनाएंगे, इक्वल के इस तरफ जो भी टर्म होगी वो है y। क्या रह गया, नंबर रह गया जो कि है a। ये क्या बन गया, ये 2, इक्वेशन बना रहे हैं ना, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे आते हैं तो बेस हमारे पास b ही है। ठीक है, और पावर बना देंगे z को, नंबर रह जाएगा a जो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सी टर्म है जिसके दोनों साइड, मतलब अगर हम देखें सेकंड और थर्ड दोनों साइड सेम है, कौन से वाले, राइट हैंड साइड सेम है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे जा रहे हैं कंपेयरिंग करने, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सी, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से पता है क्या होगा, ये जो दोनों साइड सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक, अब जो बचने वाले हैं हमारे पास नंबर टर्म के लिए, वो क्या रह गए, m रह गया, y के साथ इज इक्वल टू लगा के लिखेंगे, b रह गया z के साथ। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। m y ना, m की पावर y आ रही है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने सेकंड और थर्ड को तो ले लिया, तो हमने फर्स्ट को टच नहीं किया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि bx जो है ना इक्वल है m के, तो हमारे पास जो है वो m, देखें m किसके इक्वल है, bx, मतलब m की जगह हम b रख सकते हैं। तो b जब रखेंगे तो उसके साथ उसकी पावर b आ जाएगी। ठीक है, तो m के साथ हम m की जगह हम b रख सकते हैं, m की जगह मतलब यहाँ हम b रख सकते हैं, हमने b रखा। ठीक है, जब b रखेंगे तो b के साथ x भी है, और यहां मौजूद y भी है, तो ये दोनों पावर एक साथ हो गई। ठीक, यानी x अपने साथ आया m की पावर के साथ, वो जो था m के इक्वल था, और यहां भी जो m के साथ था y वो आ गया
और हमने bz को वैसे ही लिखा। अच्छा, अब हमने एक और चीज भी सीखी थी कि जिसका बेस सेम हो, कैंसिल हो जाता है, बेस सेम हो हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्या रह गया हमारे पास रह गया एक्स वाई इक्वल है जेड के। ठीक है, अब जरा हम इसमें पुटिंग कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, सपोज किया था ना हमने, तो x की वैल्यू को, y की वैल्यू को और z की वैल्यू को प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये दोनों साइड इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, x y इज इक्वल टू z ना। तो अब हमें काम करते हैं, पुट द वैल्यूज। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है log b बेस m। ठीक है, अच्छा ये इनके दरमियान कोई साइन नहीं है ना, मतलब हुआ मल्टीप्लाई। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, log m a। ठीक, अच्छा इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है हमारे पास, log बेस b और a। ये देखिए प्रूफ हो गया, और हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये जो दोनों साइड हैं ये इक्वल है एक दूसरे के, और किस तरह है वो हमने x, y और z को सपोज करके चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में मौजूद 4 पॉइंट हैं, 4 में से हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यानी पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 पॉइंट है वो स्टूडेंट खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ऐसा आ रहा है जिसमें फ्रैक्शन है ना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 1 और 3 वापस वीडियो से हो जाएगा काम, और इसे कॉन्सेप्ट समझ के आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बआसानी कर सकते हैं। तो चल के देखते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन में नंबर है ना हमारा, वो हम ले जाइए, डिवीजन है ना, तो इसकी जगह चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, तो फिर जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चले, हमारे पास जो है लॉग, ठीक, बेस बी ए हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, पॉइंट का मल्टीप्लाई होना। ठीक, फिर आ जाएगा लॉग बेस सी बी। ठीक, इसको अभी बताया है कि फ्रैक्शन में है, तो जब हम log बेस सी ए को इसकी जगह चेंज करेंगे और उसको राइट की तरफ ले आएंगे, तो फ्रैक्शन जो ये मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा ना, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई असर नहीं पड़ना, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है कि log बेस सी बी, ये लिख लिया है। ठीक है, अब यहां से जो ये नंबर है यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ लगा देना है इज इक्वल टू, क्योंकि 1 से हो गया मल्टीप्लाई। अब आ जाएगा, ये अपनी जगह चेंज करके दूसरी जगह जा रहा है, डिवीजन की फॉर्म मल्टीप्लीकेशन के लिए जा रही है, तो फिर वो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो भी वो असर अंदाज नहीं होगा। log बेस सी ए वैसे ही हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 था। ठीक है, अब उसी तरीके से हमने सपोज कर लेना है, फर्स्ट टर्म को हमने x लेना है, सेकंड को हमने y लेना है, और थर्ड को हमने z लेना। तो लिखते हैं कि log b a, इसको सपोज किया ये क्या है हमारे पास, ये x है। ठीक है, और इसको हमने सपोज किया दूसरी टर्म को log की बेस सी b, ये हम सपोज कर रहे हैं इसको। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं है मैं एक्स वाई ले रही हूँ, तो आप भी एक्स वाई ले सकते हो, एस टी आर पी जो भी आप करना चाहें यहाँ पे सपोज करके कर सकते हैं। हमने पहुंचना आंसर तक, ये प्रूफ ही करना है। ठीक है, अच्छा सेकंड लिया हमने log बेस सी ए, और इसको हम क्या सपोज करेंगे, z। ठीक है, अब हम इसी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तीनों टर्म्स को, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम अच्छे से जानते हैं कि जितनी भी ये बेस हैं, ठीक है, उनको हमने लिखना है, और इक्वल के इस तरफ जितने नंबर्स हैं उनको हमने उसका एक्सपोनेंट बना देना है, पावर बना देनी, और जो साइड में नंबर हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी साइड चेंज कर लेंगे और ये ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास है बी, ठीक है,
पावर बनेगी x, b पावर बनी x इज इक्वल टू क्या रह गया, a रह गया, मतलब a इसका इज इक्वल टू करके x ट्रांसपोज हो गया। अब इसी तरीके से c ले लिया, सेकंड में c ले लिया और उसकी पावर बना दी y और नंबर इसका रह गया b। ठीक, तीसरी टर्म हमारे पास है वो क्या है, ये भी है हमारे पास c और इसकी पावर बनेगी z और नंबर इसका जो है वो ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे देते हैं, ये 2 है और ये 3। ठीक है, जो सेम आ रहे हैं दोनों साइड, जिसके राइट हैंड साइड इक्वल सेम एक जैसे, वो है ए ना, कौन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, पहले हमने कन्वर्ट किया, अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशन कौन सी, 1 के साथ, किसको, थर्ड को कंपेयर करें। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि सेम जो होंगे साइड पे नंबर वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्या रह जाएगा, एक साइड पे रह गया हमारे पास b x इज इक्वल टू, इसे हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, क्या है वो, c z। कंपैरिजन के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 एंड 3 ये तो हो गई कैंसिल आउट, मतलब हमने कैंसिल करने के बाद जो टर्म्स बची उन्हें ले लिया, हमारे पास रह गई ये दरमियान में ना कौन सी, 2 का देखते हैं कि b इक्वल होना चाहिए, b होना नहीं चाहिए, है b इक्वल है हमारे पास c y के, c उसकी पावर क्या है y, इसका मतलब है b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम c लिख सकते हैं। तो c अकेला नहीं आएगा, y के साथ आएगा, तो यहाँ पे हम c की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी b की जगह हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। ठीक है, c अकेला नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ x भी है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो c के साथ आ रहा है y उसके साथ, ठीक, इज इक्वल टू सी जेड, सी की पावर z, बेस सेम हो गई, बेस कैंसिल। ठीक, क्या रह गया, एक्स वाई इक्वल है z। अब प्रूफ करना आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें करनी है हमें पुटिंग, y इक्वल है z के। ठीक है, इसमें पुटिंग कर देते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू को, इस तरह प्रूव्ड हो जाएगा। और ये इक्वेशन जो हमें दी गई है वो देख लेंगे कि प्रूव्ड होकर वही आंसर बना रही है। तो हमारे पास x है, y मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, है ना, पुटिंग करके देखेंगे, पुट द वैल्यूज। ठीक, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है हमारे पास, जो कि है log b a। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अच्छा, इनके दरमियान मल्टीप्लाई ही है तो हमने भी मल्टीप्लाई शो करना है, चाहे ये डॉट शो कर दें। ठीक है, इसके बाद है y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, log c b के साथ इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है हमारे पास, log c a के साथ। ठीक है, अब इसको बिल्कुल इसी क्वेश्चन में लाना, यानी इसको जैसे ये रखा है मैंने, तो यहाँ तो हमने चेंज किया था ना कि मैं इस तरफ इतना ले आई हूं। अब स्टूडेंट जो है ना वो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाएंगे, जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या किया था, डिवाइड की कंडीशन में था तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके 1 की तरफ लेकर गए थे थर्ड टर्म के नंबर को, है ना। तो अब आपने इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करना है कमेंट से जरूर बताइएगा। और जो दो बीच में पॉइंट रह गए हैं 2 और 4, उसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये दो क्वेश्चंस कितने समझ में आए और कितनी मदद मिली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।